हेलो बच्चों, क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। ओके, तो देखो लास्ट लेक्चर तक कौन सा पॉइंट कवर कर दिया था? कौन सा? कॉमन नेम चल रहा है हमारा, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी कंसेप्ट है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसमें कौन सा पॉइंट कंटिन्यूस है? कॉमन नेम। कॉमन नेम में पहले देखा नॉर्मल चेन, आइसो, और लास्ट लेक्चर में देखा और पिछले लेक्चर में देखा है कौन सा? नीवो और सेकेंडरी। वहां पे मैंने और भी बता दिया प्राइमरी की कहानी क्या है, सेकेंडरी की कहानी क्या है, टर्सरी की कहानी क्या है, क्वाटरनरी की कहानी क्या है। कौन सा कार्बन क्वाटरनरी होता है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी होता है, कौन सा कार्बन प्राइमरी होता है, कौन सा कार्बन टर्सरी होता है। एक कहानी हो गई कि नहीं पिछले लेक्चर में? ऐसा ना? यस। तो आज के लेक्चर में चलो आगे जाएंगे। तब तक आपको बता देता हूं, जिस जिस बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करके चलो। समझ में आ रहा है? और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करो और शेयर भी करो। क्यों शेयर करना है? क्योंकि जैसा आपको समझ में आया ऐसा किसी बच्चों को भी समझाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये याद रखो, ये वाली कहानी जब जितनी आप शेयर करते चलोगे उतना आपको भी समझ में आएगा और दूसरों को भी समझ में आएगा। सबको साथ लेके चलना है, खाली मुझे आगे नहीं जाना। जब आप दूसरे के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करके चलो, आपके फ्रेंड को शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे समझ में आया? ओके, तो आज के लेक्चर में हमें आगे की कहानी देखना है। क्या कहानी है? टर्सरी। तो ए वाला टर्सरी का मतलब क्या है? 3 डिग्री है। तो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। एफसी का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द 3 डिग्री कार्बन। बट वो 3 डिग्री कार्बन कौन सा होना चाहिए? सेकंड वाला कार्बन होना चाहिए। सेकंड वाला कार्बन होना चाहिए, तभी आप उसे बोल सकते हैं टर्सरी की कहानी। सोचो, एग्जांपल देने के बाद समझ में आएगा। दे दिया CH3, C यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पे लगा दिया OH। तो बोला इसका कॉमन नेम लिखो। और बहुत बार रिएक्शन में IUPAC नेम नहीं दिया जाता, वहां पे कॉमन नेम दिया जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर निकालने को आना चाहिए। स्ट्रक्चर आना चाहिए ना आपको, लिखने के लिए, राइट करने के लिए आना चाहिए कि नहीं चाहिए ना? ओके, तो यहां पे देखो ए वाला कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री वाला। ए वाला कौन सा है? 1 डिग्री वाला। ए वाला भी 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री बोलो सर? क्योंकि ए कार्बन एक ही कार्बन को अटैच, ए वाला कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है, ए वाला कार्बन भी एक ही कार्बन को, मगर ए वाला कार्बन तो 3 डिग्री है। कौन सा? मिडल वाला। क्यों? कि 1 2 3 कार्बन को अटैच है कि नहीं अटैच है? कि नहीं अटैच है? तो याद रखो। तो इस कार्बन को हमें नाम देना है, इस कार्बन को हमें नाम देना है। तो क्या दे देंगे? तो सोचो, ए वाला कौन है? ए वाला कौन है? ए वाला सर, ए वाला तो FG है ना, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है? कौन से कार्बन को? 3 डिग्री को। तो हमें इसे क्या बोलना है? टर्सरी। कितने कार्बन है आपके पास? सोचो, कॉमन नेम लिखते समय टोटल कार्बन काउंट करना है, 1 2 3 4। मगर आपके पास कौन सा फॉर्मूला प्ले नहीं हो रहा? C4H10 है नहीं, कौन सा है? C4H9A। तो क्या होगा? यहां पे कौन आएगा? ब्यूटाइल। एक काम है ना, तो टर्सरी ब्यूटाइल। ए वाला OH तो आया, तो इसे क्या बोलेंगे? अल्कोहल सर। कितना सिंपल है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलो। तो यहां पे
CH3C यहां पे CH3 यहां पे ले दिया Cl यहां पे CH2 यहां पे CH3 यहां पे इसका भी नाम देना है। तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 तो यहां पे आएगा पेंटाइल तो आएगा Cl भी है तो क्लोराइड भी लिखते चलो क्लोराइड भी लिख के चलो। तो सोचो ए वाला कार्बन कौन सा है 1 डिग्री। मैं स्लो पढ़ाता हूं मगर पूरी कहानी आपके दिमाग में ही बैठा के जाता समझ में स्लो ही मेरे चैनल पे आए तो आपको पूरा स्लो देखने को मिलेगा मगर ऑर्गेनिक में जो भी कहानी है वो पूरी की पूरी आपके दिमाग में आने चाहिए ऐसा मैं कर रहा हूं समझ में आया। तो यहां पे 1 डिग्री ए वाला भी 1 डिग्री ए वाला 1 2 डिग्री वाला ए वाला 3 डिग्री सर क्या बोल रहे हैं 3 डिग्री नहीं है कौन सा है 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन को टच है। तो ए वाला एक क्लोरीन है तो कार्बन सोचना है खाली 1 2 3 तो ए भी 3 डिग्री। तो इसका ना मतलब क्या है आपने तो पेंटाइल क्लोराइड बोला पर आगे क्या लिखना है आपको टर्शरी लिखना है कौन सा है। आप स्मॉल टी भी ओनली लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया। तो आगे चलो इसका नाम खुद लिखो CH3 CH3 यहां पे लगा दो NH2 यहां पे CH2 CH3 क्या है इसका यहां पे भी एक कौन सा कार्बन है टर्शरी तो क्या नाम आएगा टर्शरी फिर से पेंटाइल NH2 आए तो क्या लिखना है हमें अमाइन लिखना है क्या लिखना है अमाइन टर्शरी पेंटाइल अमाइन खत्म समझ में आया कहानी टर्शरी और एग्जांपल अभी खुद कर दो CH3 CH2 यहां पे CH3 यहां पे CH3OH अभी देखो OH कहां लिखा है इसका मतलब मत सोचो यहां पे भी लिख सकते थे कोई नहीं समझ में इसका नाम लिखो CH3 CH यहां पे CH2 C यहां पे CH3 यहां पे क्या करना है CH3 लिख दिया और यहां पे लिखा आपको फ्लोरीन। तो इसका भी नाम लिखो कौन सा कॉमन नेम लिखना है आप खुद लिखो और कमेंट्स में बोलना CH3 CH यहां पे CH3 यहां पे लगा दिया NH2 यहां पे CH2 फिर इसका भी नाम कमेंट्स में लिखो कमेंट्स में लिखना समझ में आया कि नहीं आया टर्शरी की कहानी एक कमेंट्स में लिखना समझ में आया क्या है फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन को चाहिए टर्शरी कार्बन और वो टर्शरी कार्बन कौन सा चाहिए सेकंड वाला चाहिए तो ही आप उसे टर्शरी बोल सकते अदरवाइज टर्शरी की कहानी नहीं हो जाएगी समझ में आया। तो लगा दो स्क्रीनशॉट लगा दिया ओके कर दो क्लीन करो कैसा चल रहा है मेरे दिल में किसी का ख्याल आ रहा है सर किसका ख्याल आ रहा है किसका क्या पढ़ाना है आपको इसका ही ख्याल मेरे दिल में आएगा दूसरा किसी का ख्याल नहीं आएगा। आगे चलो आगे की कहानी हमें लेना है कौन सी फिनाइल की कहानी क्या है फिनाइल की कहानी क्या है क्या कहानी है फिनाइल फंक्शनल ग्रुप याद रखो क्या है फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द किसको अटैच है डायरेक्टली अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन क्या है फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन या कार्बन यानी इसे हम बोलते हैं
sp2 कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। सर sp2 क्या कहानी है, इतना याद रखो ज्यादा। जब भी आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा sp3। आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया तो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा sp2। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया तो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा sp। sp2 sp3 sp क्या कहानी है, ये हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का एक चैप्टर है। उस चैप्टर में मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ा दूंगा, हो जाएगा। मगर यहां तक इतना तो याद रखो, सिंगल आया तो sp3, डबल आया तो sp2, ट्रिपल आया तो sp, इतना तो याद रखा। ओके, तो विनाइल का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन। सेकंड कार्बन कौन सा होना है, डबल बॉन्डेड होना है। समझ में आया, तो सोचो क्या है, यहां पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लिखा OH, एक फंक्शनल ग्रुप है। यहां से यहां काउंट किया तो सेकंड कार्बन बोल जाएगा। तो सोचो एक कॉमन है, आयुबेसी नहीं है, कॉमन है, इसलिए बात कर रहा हूं आपके साथ। तो यहां से देखो डबल बॉन्डेड कार्बन को डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला इतना याद रखना। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। और ये OH है तो क्या, अल्कोहल। आपको आया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल अल्कोहल, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो फिनाइल अल्कोहल। तो सोचो इसका नाम क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl, क्या विनाइल, एक ग्रुप ही विनाइल है तो क्या विनाइल क्लोराइड। क्या आएगा, विनाइल क्लोराइड। समझ में आया, ये वाला ग्रुप देखा गया तो आपको याद रखना है, क्या बोलना है उसे, विनाइल बोलना है। तो ये सब एग्जांपल के नाम लिखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे SH, कमेंट्स में लिख के चलो, कमेंट्स में लिखो CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH, इसका भी नाम लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, इसका कमेंट्स में नाम लिखना, आप खुद लिखना है। एक ग्रुप आपको पता है कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप है। समझ में आया, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, इसका भी आपको नाम लिखना है। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखना है यहां पे विनाइल, क्या लिखना है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, याद रखो, ये खुद लिखो। और ए CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको समझाने के लिए कौन सा लेक्चर देखना है, इजी केमिस्ट्री वाला, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, वो लेक्चर देखा तो आपको समझ में आएगा CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आया, यहां तक इसके नाम लिख के चलो, समझ में आया। विनाइल की कंडीशन क्या है, विनाइल की कहानी क्या है, समझ में आया, आया, yes or no, yes or no लिखो, समझ में आया कि नहीं आया, आया, गॉट इट, yes or no, yes or no, समझ में आया। ओके, क्या क्या कहानी कंटिन्यूस कर दिया विनाइल के बारे में, टर्शरी के बारे में, आज खत्म करना है तो एक कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट लगा दो, आगे जाएंगे। एक कौन सी बच्चा है, एक ही कहानी बचाइए, अलाइव दे दूंगा मैं आपको, सब कहानियां कंप्लीट करनी ही है हमें आज। दूसरी है अलाइव की कहानी, अलाइव की कहानी। अलाइल, अलाइल कब यूज करते हैं, यहां पे देखो, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द sp3 कार्बन एंड those sp3 कार्बन attach to the
sp2 कार्बन, sp2 सेकंड कार्बन, sp2 सेकंड कार्बनला जर अटॅच असेल तर वहां पे वो कहानी बन जाएगी। कौन सी कहानी बन जाएगी? अलाइल की कहानी बन जाएगी। कौन सी कहानी बन जाएगी सर? अलाइल की कहानी बन जाएगी। एग्जाम्पल देने के बाद जैसा आपको मैंने समझाया है, क्या समझाया है? क्या? विनाइल है तो CH2CH आया और वहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आया तो हम उसे बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल। जरा मुंह थोड़ा सा ढीला करो ना, हंसते चलो। कुछ भी नहीं सर, ऐसा कैसा होता है? मेरे सामने वाले खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये आप कहते होंगे अब यहां भी कोई खिड़की नहीं है तो मोबाइल पे ही देखो। समझ में आया? क्या है अलाइल की कंडीशन? फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द sp3 कार्बन एंड दोज sp3 कार्बन अटैच टू द sp2 सेकंड कार्बन। कौन से कार्बन को अटैच होना है? सेकंड कार्बन को अटैच होना है। तो देखो क्या कहानी है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 यहां पे लगा दो OH। यहां पे क्या लगाना है आपको? सॉरी हमने यहां पे क्या लगाना है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OH। फोन आया था, वो साइलेंट पे नहीं था, सॉरी। क्या लगाया? CH2 डबल बॉन्ड। तो सोचो, मैंने बता भी दिया आपको का ए वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड से टच है, सिंगल, तो ए वाला कार्बन कौन सा होगा? sp3 है कि नहीं? sp3 डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ए कौन सा होगा? sp2। तो किसको टच है? sp2। तो याद रखो, ए वाला इतना ग्रुप आपके पास देखा गया तो उसे हम बोलते हैं अलाइल। कौन सा ग्रुप देखते हैं हम? अलाइल ग्रुप देखते हैं। कौन सा ग्रुप देखते हैं? अलाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अलाइल। थोड़ा सा फोन आ रहा है आज, जाने दो, एडजस्ट करके चलो। क्या करेंगे? किसी को मेरी याद आई तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, मगर ज्यादा से ज्यादा याद किसको आती है मुझे पता है? जो कंपनी है उसे याद आती है, क्योंकि उसे लगता है रिचार्ज करो। जाने दो, कोई प्रॉब्लम। अलाइल की कंडीशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ए वाला कहानी अलाइल, तो इसका नाम है अलाइल। OH है तो अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल। समझ में? तो देखो आगे वाला एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2, यहां पे NH2। क्या? ए वाला ग्रुप कौन सा? ए वाला ग्रुप कौन सा? अलाइल अमाइड। क्या है? अलाइल अमाइड। समझ में आया कि नहीं आया? अलाइल अल्कोहल, अलाइल अमाइड। ए आप खुद लिखो इसके नाम और कमेंट्स में लिखो। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2 क्या है? यहां पे लिखना है Cl। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2, यहां पे आपको क्या लगा दो? फ्लोरीन लगा दो। लिखो, यहां पे लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2 क्या लिखना है? SH। सबके सब नाम किसमें लिखना है? कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। लिख दो, लिखो बच्चों। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं मजा? लेक्चर में समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? आया, ओके। समझ में आया? तो यहां तक मैंने कितने टाइप के कॉमन नेम आपको पढ़ाए बोलो? एक नॉर्मल चेन पढ़ाया, दूसरा आइसो पढ़ाया, तीसरा निओ पढ़ाया, टर्शरी पढ़ाया, विनाइल पढ़ाया और अलाइल पढ़ाया। समझ में आया? एवरी कहानी समझ में आया कि नहीं आया आपके दिमाग में? क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करना है?
IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपके नेक्स्ट JEE के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस है, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम उस पॉइंट को कंटिन्यूस करेंगे और बहुत अच्छे से कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहां तक एक स्क्रीनशॉट लगा दो, कोई सवाल आपको दे देता हूं और वो सॉल्व करो और कमेंट्स में उसके आंसर भी लिख के चलो, कर दो क्लीन। दिल की बात मत बताना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। तो सोचो, ए दे दिया, अभी मैंने एक फॉर्मूले आपको बॉन्ड लाइन दे दिया है, इसका नाम। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखना है तो आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 या 3 देखना पड़ेगा, तो एक क्या कहानी है समझ में आएगी। दूसरा वाला एग्जांपल, सर अच्छा निकालो ना, निकालता, ओके। दूसरा वाला, तीसरा स्ट्रक्चर दे दो, इसका भी नाम लिखो। चौथा दे दो, यहां पे OH लगा दो, ओके। पांचवा दे दो, इसका नाम लिखो। 6 दे दो, इसका नाम लिखो। और दे दो 7, इसका भी नाम लिखो। चलो 8 दे दू, इसका नाम लिखो। 9 दे दू, डिंग 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 डिंग, इसका नाम लिखो। और 10 लास्ट वाला एग्जाम्पल, ओके। ये सब के सब एग्जाम्पल दिया है, ये सब एग्जाम्पल का नाम आपको कमेंट्स में लिखना है, एवरी एग्जाम्पल का। और मुझे समझ में आएगा कि कॉमन नेम सिस्टम किस किस बच्चों को समझ में आए हैं। सब 10 के 10 नाम आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको पूरी कहानी समझ में आए। और ये नहीं समझ में आया तो पिछले वाले पूरे लेक्चर 3 लेक्चर देखना आपको पड़ेगा। समझ में आया? ओके, आज का लेक्चर यहां तक खत्म हो जाएगा। और जो मेरे प्यारे बच्चों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर भी करो। स्क्रीनशॉट लगा दो, लगा दिया? ओके, कर दो मन। ओके, बाय बाय।